स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है माइक्रोफोन। तो हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम। माइक्रोफोन क्या होता है, कार्बन माइक्रोफोन्स क्या होते हैं, मूविंग कॉइल माइक्रोफोन्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉर्डलेस माइक्रोफोन, जिसे हम वायरलेस माइक्रोफोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले कि माइक्रोफोन क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन है जो हम कोई भी हम आवाज़ को हम बोलते हैं, जिसे हम ऑडियो सिग्नल कहते हैं, उस सिग्नल को, साउंड वेव्स को कन्वर्ट करेगा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर हुआ है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेगा अनदर फॉर्म में। जो हम कोई भी आवाज़ हम बोलेंगे, जो हमारा साउंड वेव होगी, उसको ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद हम इसे एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल सेंड करते हैं, तो उस कारण क्या होता है कि सिग्नल में कुछ डिस्टॉर्शन आते हैं, सिग्नल में कुछ कमी आती है, सिग्नल फ्लक्चुएट करता है। तो वहाँ हम एम्पलीफाई यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सिग्नल है वो रीजनरेट, दोबारा वो सेम तरह से वो सेंड हो। तो हम उसे एम्पलीफाई करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं कि कार्बन माइक्रोफोन क्या होते हैं। इसके काफ़ी सारे नाम हैं। इसे हम कार्बन बटन माइक्रोफोन भी कहते हैं, बटन माइक्रोफोन भी कहते हैं, या फिर कार्बन ट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये एक तरह का, जो जैसे पहले पढ़ाया था आपको, कि ट्रांसड्यूसर जो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जो हम साउंड सिग्नल्स होंगे, जो साउंड वेव्स हैं, उसको कन्वर्ट करेगा ये ऑडियो वेव में या ऑडियो सिग्नल में। तो ये सबसे पहले जो हम टेलीफोन्स यूज़ करते थे, लैंडलाइन टेलीफोन, तो काफ़ी ओल्डेस्ट टेक्निक है, उसमें हम इसको यूज़ करते थे। अब हम आते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कैसे करता है। जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, जो हमारी ऑडियो वेव्स होती हैं, जो ऑडियो हमारी आवाज़ है, जब वो स्ट्राइक करती है डायफ्राम से, उसके कारण क्या होता है कि जो कार्बन है उसमें प्रेशर जनरेट होता है, उसमें वाइब्रेशंस आती है, वाइब्रेशन के कारण उसमें प्रेशर जनरेट होता है। जब प्रेशर जनरेट होगा, उसके कारण जो कॉइल में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण हमें जो है आवाज़ हमारी ट्रांसमिट होगी। तो कुछ इस तरह का इसका डायग्राम है। एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। जो हम पहले बताया, जैसे काफ़ी पुराने जो लैंडलाइन टेलीफोन्स हैं 1970s 80s में, उसमें हम इसे यूज़ करते थे बोलने के लिए। जब हमारा पोर्टेबल रेडियोज़ है वहाँ यूज़ होता है, या डिफेंस एप्लीकेशंस में इसको हम यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या एडवांटेज है, खूबियाँ क्या है इसकी। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता था, वेट भी कम होता है, प्राइस भी कम है, और इनपुट जो उसकी आउटपुट है वो हाई होती है। डिसएडवांटेज में काफ़ी नॉइसी होता है ये, इसको बैटरी की ज़रूरत भी पड़ती है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो भी इसका काफ़ी ख़राब होता है, और उसमें अगर डस्ट आ जाए या मॉइस्चर के कारण या हीट के कारण ये इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड टाइप है वो है मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। तो इसे हम डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहते हैं, जिसमें हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं और साथ में डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं, और एक कॉइल भी इसमें अटैच की जाती है। वर्किंग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जब साउंड वेव है, जो हम बोलते हैं हमारी आवाज़ है, जहाँ कोई भी ऑडियो है, साउंड वेव जब डायफ्राम से हिट करती है, उससे टकराती है, तो जो कॉइल है वो अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है इन दी मैग्नेटिक फील्ड, जिस कारण हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस होता है। एप्लीकेशंस में कहाँ ये यूज़ होता है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ यूज़ करते हैं, या लाइव परफॉर्मेंस है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या खूबियाँ इसमें। जो उसकी नॉइस है वो काफ़ी कम है, एफिशिएंसी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 है, जिसके कारण क्या है कि हमें इसकी मेन एडवांटेज है कि हम नॉइस को कम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, हम कमियाँ देखते हैं इसमें, क्या है कि जो की सेंसिटिविटी है वो काफ़ी लो है, जिस कारण हमें एम्पलीफिकेशन, मीन सिग्नल को, वीक सिग्नल है उसको हम रीजनरेट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है, सेम फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क नहीं करता, फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएट करती है, कम ज़्यादा होती है। अगर हम इसे रफ हैंडलिंग से पकड़ेंगे या फिर हम इसको नीचे गिरा देंगे, जिस कारण क्या होता है कि वायर टूटने का डर रहता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है इसकी कि कॉर्डलेस माइक्रोफोन्स क्या होते हैं। कॉर्डलेस को हम वायरलेस माइक्रोफोन्स भी कहते हैं। नाम से पता चलता है कि वायरलेस मीन कि जो हमारा माइक होगा विदाउट वायर, में कोई भी किसी भी तरह की कोई वायर नहीं होगी। तो वायरलेस जो है वो कैसे वर्क करता है, ये ट्रांसमिट करता है सिंगल फ्रिक्वेंसी पे। हर एक की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। अगर हम सिंगल माइक यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी होगी जिस पे ये वर्क करता है। बट देखने में आता है कि जब कुछ जो हमारे पास रिसीवर होते हैं उसमें 2 एंटीना भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं 2 एंटीना भी हम यूज़ करते हैं एज ए रिसीवर में। 2 तरह के हमारे पास वायरलेस या कोडलेस भी वायरलेस सेम है दोनों। 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एक है सेल्फ कंटेन्ड, सेकंड वन इज़ टू टाइप
टू पीस टाइप जो सेल्फ कंटेन है, उसमें माइक्रोफोन होता है, साथ में ट्रांसमीटर यूज़ किया जाता है, बैटरी भी और एंटीना यूज़ किया जाता है। बट जो टू पीस है इसे हम अपने कपड़ों में भी छुपा सकते हैं, इसमें अलग से ट्रांसमीटर होता है, हम बेल्ट के साथ भी इसको हम अपने अटैच कर सकते हैं, कपड़ों में कहीं भी हम इसे छुपा सकते हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास कोडलेस माइक्रोफोन या वायरलेस माइक्रोफोन से। नेक्स्ट हम आते हैं कि वर्किंग कैसे ये वर्क करता है। वर्किंग में ये जो हमारा माइक्रोफोन है ये कन्वर्ट करता है ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल्स में। जो हमारा ऑडियो सिग्नल्स हैं, जो हम आवाज़ है जो हम बोलते हैं, कुछ भी साउंड सिग्नल है, उसको कन्वर्ट करेगा ये रेडियो सिग्नल में। इसको कन्वर्ट करने के बाद ये ट्रांसमिट करेगा इनको एयर में, जो जिससे हम इसको सुन सकें। एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। इसे टीवी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ में यूज़ करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस हो रही है, कोई शो है, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये वायरलेस है तो इसे ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं, हमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवांटेज, दो एडवांटेजेज है। सबसे पहले है कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। जो वायर्ड है उसमें थोड़ी हमें दिक्कत आती है मूव करने में, क्योंकि वायर के कारण अगर वायरलेस होगा तो हम ईजिली मूव कर सकते हैं। सेकंड वन है कि हमें इसमें केबलिंग हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम कुछ डिस्टेंस हम ट्रैवल कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं विदाउट वायर से। डिसएडवांटेज है, सबसे फर्स्ट वन है कि इसमें नॉइस है वो इफेक्ट करती है, हमें बैटरी की ज़रूरत भी पड़ती है, बैटरी की लाइफ कम होती है, कॉस्ट भी हाई है क्योंकि वायरलेस है, नेचुरली कॉस्ट इसकी हाई होगी। बट जो साउंड है वो थोड़ी सी कम आती है, अच्छी साउंड नहीं आती। और सबसे मेन है कि जो उसकी रेंज है, जो हम 100 मीटर्स तक, डिपेंड करता है किस कंपनी का है, कौन सा माइक्रोफोन है, वेरी करता है। 50 मीटर्स भी हो सकती है, 100 अप टू 100 मीटर तक मैक्सिमम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 100 मीटर से ज़्यादा जाते हैं तो वो हमें सिग्नल कैच नहीं कर पाएगा।